नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है शादी। मेरा नाम अनिल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने मेरे घर वालों को कहा था कि जब तक मैं अच्छी नौकरी नहीं करता शादी नहीं करूँगा। मैं बैंक के लिए तैयारी कर रहा था जिसमें काफ़ी समय लग गया। इस कारण मेरी उम्र 32 साल की हो गई, लेकिन मेरी नौकरी अच्छी लग गई थी। अब मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने कई जगह मेरे रिश्ते की बात चलाई, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। हर जगह कुछ न कुछ समस्या हो जाती थी। इन्हीं सब बातों में एक साल और बीत गया। मेरे मम्मी और पापा को अब ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। वो सुबह शाम बस मेरी शादी की फिक्र किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई। काफ़ी दिनों तक ढूंढने के बाद एक रिश्ता आया था जो घर वालों को जमा था। वो लोग गांव के थे और हम से गरीब थे। घर वालों ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की अच्छी थी। मैं किसी और शहर में नौकरी करता था। मम्मी और पापा ने लड़की को उसके घर जाकर देखा था। मुझे भी कहा था, लेकिन मैं आ नहीं पाया। मम्मी को लड़की पसंद आ गई थी। मम्मी ने कहा कि अब बस शादी जल्दी से करनी है। शादी का ऐसा योग बन रहा था कि या तो शादी 15 दिन बाद हो या फिर 2 साल बाद, लेकिन अब शादी को टाला नहीं जा सकता था। इसीलिए शादी 15 दिन में होना ही तय हो गया था। इतने कम समय में अब मेरा लड़की देखना जाना हो नहीं सका। इसीलिए मैं अब शादी के लिए ही छुट्टियां लेकर आ गया। मैं शादी के 5 दिन पहले ही आ गया। शादी की तैयारियां चल रही थी। बहुत जल्दी जल्दी में सब तैयारियां पूरी करनी पड़ी और फिर शादी का समय आ गया। शादी वाले दिन हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए। वहाँ सबके चेहरे देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे एक छोटे कमरे में ठहराया गया। मैंने पापा से पूछा, पापा यहाँ सब ठीक है ना? पापा ने बोला, सब ठीक है। गांव की शादी थी। फेरों के समय भी लड़की ने अपना मुंह घूंघट से ढाका हुआ था। शादी के बाद विदाई होकर हम सब लोग अपने घर आ गए। घर आने पर मेरी सुहाग रात के पहले ही मेरी मम्मी और पापा मुझे अकेले में ले जाकर कुछ ऐसा बताते हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। वो बोले कि हमारे घर में एक रिवाज और प्रथा है कि शादी होने के 15 दिनों तक दूल्हा अपनी दुल्हन का मुंह नहीं देखता है। मैंने बोला, यह क्या? आज से पहले तो आपने इसके बारे में मुझे पहले नहीं बताया। वो बोले कि पहले नहीं बता सकते थे क्योंकि पहले बताना अशुभ होता है, इसीलिए यह शादी के बाद ही बताया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात एकदम से कैसे आ गई, लेकिन फिर मम्मी पापा के ज़्यादा जोर देने के बाद मुझे मानना ही पड़ा। पिताजी ने मुझे एक काला कपड़ा भी दिया। कहा कि इसे बांध कर ही कमरे में जाना। मैंने कमरे में जाते ही उसे कहा कि आज यह घूंघट क्यों? मेरी पत्नी मुझे कहती है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने बोला, पूछो। वो बोली, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? मैंने बोला कि 15 दिनों में तुम्हें पता नहीं चला? उसने कहा कि इतने दिनों तक आपने मुझे देखा नहीं था। अब सोचो कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जो आपने सोचा भी ना था, तो भी आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे या नहीं? मुझे उसकी यह बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि तुम यह क्या बात कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करूँगा, तुम मेरी पत्नी हो। वो चुप हो गई। फिर आखिरकार मैंने वो किया जो मैं करना
चाह रहा था। मैंने उसका घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। यह वो लड़की नहीं थी जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी। यह तो कोई और ही लड़की थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? वो बोली, मेरी आवाज़ तो आप जानते हैं ही, मैं वही हूँ, आपकी पत्नी। मैंने आवाज़ लगाकर अपने मम्मी और पापा को बुलाया। मेरी आवाज़ सुनकर वो कमरे में आए। मैंने बोला, अच्छा तो यह सब नाटक आपने इसलिए किया? यह लड़की कौन है? आपने मुझे तस्वीर तो किसी और की दिखाई थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी माँ बोली, बेटा हम इसी बात से डर रहे थे। बड़ी मुश्किलों से हमने तेरे लिए रिश्ता ढूंढा था। वो लड़की इसकी बड़ी बहन थी। शादी के 2 दिन पहले वो घर से चली गई। वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। यह लोग फिर शादी से मना करने लगे, लेकिन हमने इसके पिता पर दबाव डाला था, धमकाया था। पहचान बताई तो उन्होंने दबाव में उसकी 2 साल छोटी बहन से तेरी शादी करवा दी। हम तुझे बताते तो तू हमें ऐसा नहीं करने देता। सच जानकर तू कभी शादी नहीं करता, इसीलिए तुझसे ये बात छिपाया। तुम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाओ, इसीलिए 15 दिन वाला नाटक किया, ताकि बाद में तू इसे छोड़ ना सके। उनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि आपने अपने बेटी की शादी के लिए किसी को धमकाया, आपने मुझे भी झूठ बोला। आपको शर्म नहीं आई? आपने इस लड़की की मर्जी के बिना जबरदस्ती मुझसे शादी करवा दी। उसके बाद भी यह आप लोगों की बात मान रही है। मम्मी और पापा बोले कि हमने यह सब तेरे लिए किया है। मैंने कहा, यह आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया है, ताकि मेरे शादी के बोझ से आप बरी हो जाएं। अगले दिन मैं बिना कुछ बोले सुबह अपने काम पर चला गया, लेकिन वहाँ जाने पर मुझे लगा कि इसमें उस लड़की की क्या गलती है। वो पहले ही जबरदस्ती का शिकार हुई है। मैं यही सोचता रहा और मुझे उसकी आवाज़ से भी प्यार हो गया था। मैं 2 दिन बाद ही अपने घर वापस आ गया। मैं उसे लेकर उसके घर गया। उसके घर वालों से माफ़ी मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो बोली कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। जो भी हुआ वो हम दोनों को मिलाने के लिए ही हुआ था। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए ही बने थे, तभी अपने आप रास्ते बनते गए। उसकी इन्हीं बातों पर मैं उसे और ज़्यादा प्यार करने लगा। अब मेरा फर्ज है कि मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ दूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।